नमस्कार। मैं प्रेमलता चौरे। एक कविता का शुभारंभ मैंने किया है, वो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भगिनी निवेदिता, जो उनके जीवन के कुछ विशेष कार्य हैं जिनसे हम महिलाओं को शिक्षा लेनी चाहिए। हम उन्हें अपना आदर्श तो मानते हैं, लेकिन हम उनका प्रॉपर अनुसरण नहीं करते। और हमें बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता, आज की जो नई युवा पीढ़ी है, कि भगिनी निवेदिता वो कौन थी और हम उनका नाम क्यों लेते हैं। क्या शिष्या ऐसी भी हो सकती है जो अपने गुरु का नाम रोशन कर सके। आइए हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से भगिनी निवेदिता के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं, और जब भी समय रहेगा तो हम उनकी पूरी जीवन चरित्र को भी जानने का प्रयास करेंगे। कुछ चार पंक्तियों, कुछ जन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात प्रस्तुत करना चाहती हूँ आप सभी के सामने। पश्चिम की बेटी, पश्चिम की बेटी भारत की गोद में लेटी, पश्चिम की बेटी भारत की गोद में लेटी, भारत की ही हो गई और गंगा की धारा में खो गई। भारत की ही हो गई और गंगा की धारा में खो गई। पश्चिम की बेटी, पश्चिम वो देश जो भोगवादी देश कहलाता है, जहाँ पर माता बहनें, जहाँ पर माता नहीं होती, वो सिर्फ मादा होती है। महिलाओं की जो वहाँ पहचान है वो मादा से है। और हमारा देश योगवादी देश कहलाता है, जहाँ पर हम हमारी शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, हिंदू संस्कृति में हमारी बहन बेटियों को, बच्चियों को माता कह के पुकारते हैं और उनका हम चरण स्पर्श करते हैं। उन्हें एक माँ की तरह स्नेह, प्रेम भाव पूर्वक आदर सम्मान देते हैं। लेकिन ये पश्चात में नहीं होता। पर यहाँ पर हम एक ऐसी महिला की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ संघर्ष ही किया है। उन संघर्षों के बीच वो अपना देश छोड़कर जब सत्य की खोज में भारत आ पहुंची, भारत आने के बाद उन्हें वास्तविक जीवन का ज्ञान हुआ। इतने विलासिता में रहने वाली महिला भी भारत में आने के बाद उन झुग्गियों में, कच्चे मकानों में रही, ऐसी बस्तियों में जहाँ कई बार हम लोग जाना पसंद भी नहीं करते, ऐसी जगह में उन्होंने रहकर अपने कार्य को गति दी। वहाँ महिला शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। महिला शिक्षा के साथ साथ उन्होंने समाज कार्यों के लिए भी विशेष उन्होंने क्रांतिकारी, एक जो संगठन हमारे यहाँ उस समय 1857 की क्रांति चल रही थी, उसमें जो क्रांतिकारी सहभागी होते थे, उन क्रांतिकारियों के लिए भी अपना योगदान दिया। उनके लिए कुछ उपन्यास लिखे, कुछ साहित्य लिखे, साहित्यों की ऐसे ओजपूर्ण साहित्यों की रचना की कि उनके साहित्य को पढ़कर युवा पीढ़ी में जोश आ जाता था। और उन्होंने जो बिखरे हुए क्रांतिकारी थे, जो छुप छुप कर वार किया करते थे, उन क्रांतिकारियों को एकत्रित किया और कहा कि आपको एकजुट होकर इस अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, इस गुलामी के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। जब तक आप एकजुट होकर नहीं सामने आएंगे तो आपका प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप इस देश को आज़ाद नहीं करवा पाएंगे। इस हेतु उन्होंने अनेकों कार्य किए, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या और भगिनी निवेदिता कहलाती हैं, जिन्हें सिस्टर निवेदिता भी कहते हैं। उनके जीवन चरित्र की एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। पश्चिम की बेटी, पश्चिम की बेटी भारत की गोद में लेटी, पश्चिम की बेटी भारत की गोद में लेटी, भारत की ही हो गई, गंगा की धारा में खो गई। भारत की ही हो गई, गंगा की धारा में खो गई। तो भोग से योग के बन गई अमर कहानी, भोग से योग की बन गई अमर कहानी, भारतीयता की बनी अमिट निशानी।
और भारतीयता की वह बन गई अमिट निशानी, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। जब तक स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया जाएगा, तब तक भगिनी निवेदिता का नाम भी सम्मान से लिया जाएगा। तो पा लिया जीवन की जटिलताओं का हल, पा लिया ऐसे गुरु की शरण में आकर उन्होंने सत्य की जो उनकी खोज थी वो समाप्त हुई, और उन्होंने अपने जीवन में जो जटिलताएं थी, जो कठिनाइयां थी, जो असत्य का जो एक भ्रम था उनके अंदर, उन सभी परेशानियों का हल उन्होंने पा लिया स्वामी विवेकानंद जी के साथ भारत आकर। पा लिया जीवन की जटिलताओं का हल, निवेदिता बन गई मार्गरेट नोबल। निवेदिता बन गई मार्गरेट नोबल। छोड़कर अपनी पहचान, छोड़कर अपनी पहचान धारण किया हिंदुस्तान। छोड़कर अपनी पहचान धारण किया हिंदुस्तान, लगाकर अपनी जान किया नारी का उत्थान। यही वो महिला है जो मेरे कार्य को पूर्ण कर सकती है, जो मेरे सपने को साकार कर सकती है, और वह जिम्मेदारी उन्होंने भगिनी निवेदिता जी को दी। भगिनी निवेदिता जी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, जो कि उनका पूरा नाम है, जब वे भारत आई तो उन्होंने दीक्षा संस्कार किया। उन्हें दीक्षित करने के बाद भगिनी निवेदिता नाम दिया। निवेदिता का अर्थ होता है नैवेद्य। जैसे हम आहुति डालते हैं, आहुति में हम नैवेद्य डालते हैं, हमारे नैवेद्य की परंपरा है। नैवेद्य मतलब होता है त्यागना, जो समर्पित कर देना। भगवान के चरणों में जिसे समर्पित कर दिया वो हो गया नैवेद्य। तो जिस तरह से हम भगवान को नैवेद्य समर्पित करते हैं, उसी तरह से निवेदिता नाम देकर स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, मैं आपको माँ भवानी के चरणों में समर्पित करता हूँ, और आज से आप अपने इस कार्य को संभालिए। और उन्होंने वहाँ से उन्हें वो जिम्मेदारी दे दी। इस तरह कार्य का शुभारंभ हुआ। आइए हम जानने का आगे प्रयास करेंगे भगिनी निवेदिता के जीवन के क्या क्या कार्य थे, जिनकी वजह से आज उन्हें सराहा व पूजा जाता है। नमस्कार।